नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर को दी सौगातें, 300 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 524.07 करोड़ की लागत से 300 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार में ही राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री रविवार को जिले के डुमरियागंज स्थित कन्या इंटर कॉलेज में परिसर में 524.07 करोड़ की लागत से 300 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में ही राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस भूमिका में नजर आएंगी प्रियंका गांधी। मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख सलमान खुर्शीद बोले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करेगी। खुर्शीद ने यहां पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में कांग्रेस का मुख्य चेहरा है और वे ही विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में तथा निर्देश पर पूरे प्रदेश में पार्टी की लोकप्रियता और फीडबैक लिया गया है और उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम फिर जारी। 11 अक्टूबर से एग्जाम। प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक सत्र की गाड़ी पटरी से उतर गई। लंबी जद्दोजहद के बाद केजीएमयू समेत प्रदेश के दूसरे पैरामेडिकल कॉलेजों का परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। 2 बार परीक्षा कार्यक्रम रद्द किए जा चुके। अब उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने नया परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 11 से 16 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 सरकारी कॉलेजों में 3166 छात्र छात्राएं नर्सिंग, एक्सरे लैब टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी समेत दूसरे पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला लेते हैं। यूपी के 66 जिलों में कोरोना का कोई नया केस नहीं, 7 मरीज किए गए डिस्चार्ज। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमित 13 नए मामले की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में कहा कि आज 31 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 21 जिलों में एक एक्टिव केस शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में हुई 1,73,377 सैंपल की टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। कुल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 7 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। यूपी पीवीपीबी ने जारी की मृतक आश्रित एसआई व कांस्टेबल भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा की डेट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने मृत आश्रित एसआई व कांस्टेबल भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी की डेट घोषित कर दी है। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार मृतक आश्रित कांस्टेबल भर्ती 2021 की शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। यूपी पुलिस मृतक आश्रित व निरीक्षक या मृत आश्रित आरक्षी के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यूपी पुलिस की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की लिस्ट आदि की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षकों की कमी। 6वीं से 8वीं के 3 विषय पढ़ा रहे 70% शिक्षक। राज्य की बेसिक शिक्षा व करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद कहीं न कहीं कमी बनी है। राज्य सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान 2021-22 के लिए भेजी रिपोर्ट पर गौर करने से साफ पता चलता है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं की जा सकी है। स्थिति यह है कि 6वीं से 8वीं तक कक्षा के 70% शिक्षक 3 विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। सामाजिक विषय में 1183 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक है। शिक्षकों की कमी का मुख्य कारण उच्च प्राथमिक स्तर पर सीधी भर्ती और प्रमोशन न होना है। यूपी के इस जिले में 2% किसान भी नहीं कराते फसल बीमा, जानिए वजह। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सुल्तानपुर जनपद के 2% किसानों को ही मिल पा रहा है। धान, गेहूं, हरी मटर का बीमा कराने में किसान कम रुचि दिखाते हैं। सब्जी और फसलों का बीमा गाइडलाइन में शामिल नहीं है। इसके कारण पिछले खरीफ में जनपद में 20,000 किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा हो पाया। जिले में प्राकृतिक आपदा व अन्य समस्याओं से होने वाले नुकसान से बचने के लिए शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया है। इसके तहत शासन की ओर से शामिल फसलों का बीमा प्रीमियम किस्त जमा कर बीमा कंपनी की ओर से किया जा रहा है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों के फसल का बीमा नहीं हो पाता है। लखीमपुर को 117 करोड़ की सौगात दे गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
किसान आंदोलन के लिए कही यह बात। यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को खोरी पहुंचे। यहां उन्होंने 117 करोड़ रुपए की 165 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखीमपुर खीरी को योजनाओं की सौगात देते समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। 10 महीने से हो रहे किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसान हमारे अपने हैं, बैरी नहीं है। वह किसानों के बीच जा रहे हैं, किसानों की जो समस्या होगी उसे सुनेंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री के चलते यह भी कह दिया कि देश में कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, चुनाव आंदोलन चल रहा है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी पुलिस में बड़े एक्शन की तैयारी। इस लिस्ट में नाम हुआ तो जाएगी नौकरी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में दागी पुलिस वालों की चिन्हित करने का काम तेजी से शुरू हो गया है। हर जिले में ऐसे दागी पुलिस वालों की लिस्ट तैयार हो रही है। ऐसे पुलिस वाले जिनकी आम छवि अच्छी न हो, जिन पर भ्रष्टाचार, अवैध उगाही, अपराधियों को संरक्षण और खुद अपराधों में लिप्त रहने के आरोप लगते हों। गौरतलब है कि पिछले दिनों गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम योगी ने दागी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सुधर जाए नहीं तो 2 मिनट में सुधार दूंगा, केंद्रीय मंत्री की चेतावनी ने कराया लखीमपुर में बवाल। किसानों का आक्रोश रविवार को अचानक पैदा नहीं हुआ। किसान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी से नाराज थे। पिछले दिनों ही पालिया इलाके में किसानों ने केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाए थे। यह घटना तब हुई जब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपने ही गृह क्षेत्र में एक कार्यक्रम में जा रहे थे। पुलिस सुरक्षा को धत्ता बताकर किसान सड़क पर आ गए और केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाई दिए। भाजपा नेताओं और खुद केंद्रीय मंत्री ने किसानों के इस रवैये को गलत ठहराया। बताया जाता है कि इस प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बयान दिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नाराज थे, पर किसी को यह नहीं पता था कि नाराजगी और आक्रोश इस स्तर का होगा।